हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 19.4। तो 19.4 में हम लोग पिछले वीडियो में ही देख चुके थे 1 से 10 तक। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं 1 से 10 तक क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कैसा है। तो क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉट क्यूब एक्स डी एक्स। तो इसे हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो क्या करते हैं, कॉट क्यूब एक्स को हम लोग फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स सेम हो जाएगा। एंड कॉट क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ना, कॉस क्यूब एक्स बाई साइन क्यूब एक्स एंड डी एक्स। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, चलिए लिख देते हैं। तो कॉट क्यूब एक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, कॉस क्यूब एक्स बाई साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एंड अगला स्टेप क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे हम लोग कॉस क्यूब एक्स को तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग कैसे तोड़े, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं पावर ऑफ कॉस एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो क्या करते हैं, तो देन पुट क्या करते हैं हम लोग, साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो साइन एक्स को हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमारा दिया क्या हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे, जहां पे साइन एक्स है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे एंड कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 सेम हो जाएगा एंड साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, टी। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर वाई में साइन स्क्वायर एक्स तो क्या पुट करेंगे, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। एंड कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी टी, तो डी टी हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर, इसे हम लोग अलग अलग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर एंड डी टी। तो देन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा एंड डी टी। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, माइनस 1 बाई टी होता है एंड माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड देन पुट क्या, हम लोग टी को क्या माने थे, साइन एक्स। तो साइन एक्स पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे टी हो जाएगा क्योंकि हम लोग टी का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 बाई साइन एक्स का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो कॉस एक्स होता है, सॉरी कॉस का स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये मेरा 10 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू टेन क्यूब एक्स। चलिए हम लोग लिख लेते हैं क्या है, कॉस एक्स इंटू टेन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन तो सेम ही लग रहा है, बस हल्का अलग कर दिया। 10 यहाँ पे था कॉट क्यूब एक्स, यहाँ पे हो गया 10 क्यूब एक्स। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, कॉस एक्स को सेम छोड़ देते हैं एंड टेन क्यूब एक्स का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन क्यूब एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। फॉर्मूला क्या है, टेन क्यूब एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स। देखते हैं, कॉस एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स तो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा इसमें, साइन क्यूब एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एंड अगला स्टेप क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स को तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ना, बाई क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या है, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर
एक्स। हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, जितना हम फॉर्मूला बगल में लिख रहे हैं आप उसे याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो देखते हैं, पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग क्या करते हैं, देन क्या करते हैं, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। इससे हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एंड हमें क्या चाहिए, साइन एक्स डी एक्स ओनली चाहिए। क्या है, साइन एक्स डी एक्स। तो हम लोग माइनस को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 सेम हो जाएगा। एंड कॉस स्क्वायर एक्स है एंड कॉस एक्स, तो क्या माना है, टी, तो हो जाएगा टी स्क्वायर। एंड कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस एक्स को हम लोग टी माने तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। एंड क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो क्या है पे, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। एंड क्या करते हैं, माइनस को हम लोग बाहर कर देते हैं। एंड क्या हो जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस, अब क्या हो जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर है तो 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, माइनस 1 बाई टी। एंड माइनस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो चलिए हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई टी प्लस सी। एंड 1 बाई टी, तो टी का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, कॉस एक्स को टी माने तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एंड क्या, 1 बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये मेरा आंसर हो गया, देख रहा ना क्या है आंसर, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, 12 में 2 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट देखते हैं। तो 12 का फर्स्ट क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स बाई रूट साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका हम लोग कॉन्सेप्ट क्या देखे थे, हम एक अलग से वीडियो बनाए इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट का वीडियो, तो आप जा करके देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा इस वीडियो को तभी समझ में आएगा। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉस एक्स के पावर में ऑड इंटीजर रहता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो क्या है, पावर ऑफ कॉस एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो देन क्या पुट करते हैं, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट करते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आपको पता नहीं यहाँ पे हम लोग साइन एक्स इज इक्वल टू टी क्यों पुट किए, आप सोच रहे हो कि कॉस एक्स इज इक्वल टू टी पुट क्यों नहीं किए। तो चलिए आपको मैं बताता हूं, क्योंकि देखिए कॉस क्यूब एक्स, क्यूब क्या ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर, तो इसलिए हम लोग अगर कॉस के पावर में ऑड इंटीजर रहता है तो हम लोग साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट करते हैं। अगर जो वही चीज हमारा सेम रह जाएगा साइन के पावर में ऑड इंटीजर, तो हम लोग पुट करेंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू हम लोग टी मान लिए एंड डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो चलिए हम लोग कॉस क्यूब एक्स को तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, बाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स रूट अंडर साइन एक्स इंटू डी एक्स है। तो हम लोग क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या फॉर्मूला आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई में क्या दिया हुआ है, रूट अंडर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग पुट करते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू टी एंड कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो चलिए पुट करते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन को हम लोग टी माने हैं तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर टी इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट टी, तो क्या हो जाएगा 1 बाई रूट टी हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा, टी के पावर 1/2 हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी के पावर
3/2 हो जाएगा एंड dt। चलिए अब हम लोग इसे इंटीग्रेशन करते हैं। 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t माइनस t के पावर 3/2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इक्वल टू x के पावर n+1 बाई n+1, उस फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, t के पावर 5/2 एंड 5/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट 5/2 कैसे हुआ दोस्तों, तो इसमें 1 ऐड करते हैं, क्या होता है n+1, तो n 3/2 एंड +1, तो +1 कर दें तो क्या हो जाएगा 5/2। अब क्या हो जाएगा, हम लोग t का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो t का वैल्यू हम लोग का क्या है, देख रहे होंगे sin x इक्वल टू t, तो sin x है हमारा क्या हो जाएगा 2√sin x माइनस 2/5 हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, एंड t का पावर क्या है sin 5/2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसे क्या करते हैं, 2 sin x को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2√sin x, तो क्या बच गया 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x/5 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन अब 12 का सेकंड नंबर देखते हैं। तो 12 का सेकंड नंबर क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसमें थीटा कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग एक्स में देखे तब हम लोग थीटा में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, एंड ध्यान से देखिएगा, क्या sec थीटा एंड 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, 1/tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा का हम लोग 1/cos थीटा लिख सकते हैं ना, 1/cos थीटा, क्योंकि sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, एंड 1/tan स्क्वायर थीटा, 1/tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं एंड याद कर दीजिएगा। ठीक है, क्या है, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, एंड क्या है दूसरा है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूला का आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, इंटू डी थीटा। अब क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। हम लोग क्या देखे थे, कॉन्सेप्ट हम लोग क्या सीखे थे, पावर ऑफ cos x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो देख रहे हैं ना, cos के पावर में ऑड मतलब 1 हमारा है, तो क्या है ऑड नंबर है ना, ऑड इंटीजर। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर यदि cos के पावर में ऑड नंबर रहता है तो हम लोग पुट करते हैं क्या दोस्तों, sin x इज इक्वल टू t। तो चलिए देखते हैं क्या है, पावर ऑफ cos x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तब देन क्या पुट करते हैं, पुट sin x इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा sin x इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो क्या हो जाता है cos x dx इज इक्वल टू dt। तो चलिए हम लोग पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x, क्या हमारा cos x dx इज इक्वल टू dt, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x, सॉरी यहाँ पे थीटा होगा एंड थीटा, यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा एंड यहाँ पे भी थीटा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा, तो cos थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू क्या है dt, तो dt हो जाएगा बाई sin थीटा इज इक्वल टू t, तो sin स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर। हम लोग क्या देखे थे 1/t स्क्वायर का हम लोग 1/t स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं इंटीग्रेशन में, -1/t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड -1/t का वैल्यू क्या है दोस्तों sin थीटा, तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो 1/sin थीटा का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, cosec स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा cosec थीटा प्लस c। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या हो जाता है 1/sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं।
आपको समझ में आ रहा होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जितना कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। तो अब हम लोग इसे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो चलिए देखते हैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 3x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? तो 3 साइन क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा एंड माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो थीटा का जगह क्या है, 3x है, 3x हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को इस चीज का हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 3x। साइन 3x का फॉर्मूला क्या देखे हैं, 3 साइन 3x माइनस 4 साइन क्यूब 3x, ये फॉर्मूला है एंड dx। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 3 साइन 3x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 4 साइन क्यूब एक्स 3x इंटू dx। अब इसे क्या करते हैं हम लोग अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 3x माइनस 4 कॉन्स्टेंट बाहर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब 3x इंटू dx हो जाएगा एंड यहां पे भी dx हो जाएगा। तो लेट क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, इसे i1 मान लेते हैं माइनस i2 प्लस c। तब नाउ क्या हो जाएगा, i1 इज इक्वल टू i1 हम लोग किसे माने दोस्तों, तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 3x dx एंड i2 किसको माना है, 4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब 3x dx। तो चलिए हम लोग देखते हैं i1 को। सबसे पहले हम लोग i1 को सॉल्यूशन करते हैं। तो i1 हमारा क्या है दोस्तों, i1 हम लोग देख सकते हैं 3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 3x dx। तो हम लोग इसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका भी हम लोग कॉन्सेप्ट क्या देखे थे, पावर ऑफ साइन एक्स। देखते ऑड इंटीजर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हमें क्या दिख रहा है, साइन के पावर में ऑड इंटीजर दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तब देन क्या पुट करते हैं, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो हमें क्या चाहिए, साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt चाहिए। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx बराबर माइनस dt। चलिए हम लोग पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, i1 इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ, दोस्तों यहाँ पे एंगल में हमारा क्या हो जाएगा, ओनली एक्स रहेगा। ठीक है, एंड यहां पे भी एक्स हो जाएगा एंड ओनली एक्स होगा। थ्री एक्स नहीं होगा, ठीक है, ओनली एक्स होगा। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी एंड कॉस। तो कॉस एक्स को हम लोग क्या माने, टी माने। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। अब क्या हो जाएगा, 3 माइनस बाहर आ जाएगा एंड टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, टी क्यू बाई क्यू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। तो क्या बच गया, माइनस और टी हम लोग किसको माने थे, कॉस एक्स को। तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स एंड क्यूब हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ये C1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि I1 लिया है तो यहां पे C1 हो जाएगा एंड I1 इंटीग्रेशन कर लिया। तो अब हम लोग देखते हैं I2। तो I2 मेरा क्या है, I2 हम लोग क्या माने थे, तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो हम लोग क्या जानते हैं, पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो देन पुट क्या करते हैं, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें क्या चाहिए सिर्फ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। तो आई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस को हम लोग क्या माने हैं टी माने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा इसको कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन क्यूब एक्स को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स एंड डी एक्स। तो अब क्या करना होगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग फॉर्मूला में तोड़ना होगा तो क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला में जानते क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब क्या हो जाएगा फोर इंटीग्रेशन ऑफ देखिए कॉस एक्स को हम लोग टी माने तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर एंड माइनस वन कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा टी हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। क्या हो जाएगा माइनस फोर इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों टी स्क्वायर माइनस टी के पावर फोर डी टी एंड टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखते हैं क्या होता है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब बाई थ्री माइनस टी के पावर फाइव प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है आई टू हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आई टू एंड क्या हो जाएगा माइनस फोर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का किए तो टी क्यूब बाई क्यूब आया तो टी का भी हम लोग को पुट करना होगा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस कॉस फाइव एक्स बाई फाइव प्लस सी टू। तो देन क्या हम लोग क्या करते हैं हम लोग किसको माने थे नाउ आई इज इक्वल टू हम लोग लिए थे आई वन प्लस आई टू प्लस सी। तो आई वन प्लस आई टू का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई वन का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे दोस्तों ये मेरा आई वन का वैल्यू है तो क्या है आई वन का वैल्यू माइनस कॉस क्यूब एक्स। तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब एक्स माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा एंड आई टू का वैल्यू आप देख रहे होंगे माइनस फोर क्या हो जाएगा माइनस फोर और कॉस क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस कॉस के पावर फाइव एक्स बाई फाइव प्लस सी हो जाएगा एंड आई वन इज इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं कॉस क्यूब एक्स माइनस फोर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा फोर कॉस क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस फोर कॉस फाइव एक्स बाई फाइव प्लस सी एंड आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों एंड क्या हो जाएगा माइनस हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा एंड सॉरी यहाँ पे माइनस हुआ ठीक है हम लोग क्या लिए थे माइनस लिए थे ना तो क्या हो जाएगा माइनस फोर यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस हो जाएगा ठीक है। तो हम लोग इसे एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा थ्री एलसीएम लेंगे तो माइनस थ्री कॉस क्यूब एक्स प्लस फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस फोर बाई फाइव इंटू कॉस फाइव एक्स प्लस सी एंड क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस थ्री कॉस क्यूब एक्स प्लस फोर कॉस क्यूब एक्स। तो क्या बचेगा यहाँ पे फोर में थ्री गया तो वन बचेगा मतलब कॉस क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस फोर बाई फाइव कॉस पावर फाइव एक्स प्लस सी। तो मेरा क्या हो गया आंसर हो गया एंड क्वेश्चन में हम लोग 14 देखते हैं ठीक है। क्वेश्चन में 14 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स इंटू ई टू पावर लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में अलग लग रहा है बट आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला। तो हम लोग क्या जानते हैं ए के पावर लॉग एक्स देखते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है क्या होता है ए के पावर लॉग एक्स रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए के पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है ठीक है। तो ए के पावर लॉग एक्स की जगह पर क्या है साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स इंटू ई टू द पावर लॉग साइन एक्स। तो ई के पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स। तो हम लोग क्या देखे थे बोथ हैज ऑड पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ तो पावर सम करते हैं तो क्या हो जाता है तो पुट करते हैं एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अगर दोनों के पावर में यदि ऑड पॉजिटिव इंटीजर आता है थ्री क्या है ऑड है एंड वन ऑड तो क्या करते हैं उसमें हम लोग कॉस एक्स इज इक्वल टू टी पुट करते हैं ठीक है। तो पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी
एंड क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इजक्वल टू माइनस डी टी। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। कॉस एक्स को टी माना है तो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा टी क्यूब इंटू साइन एक्स डी एक्स इजक्वल टू माइनस डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस डी टी, एंड माइनस को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा टी क्यूब डी टी। और टी क्यूब का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, टी के पावर 4/4 प्लस सी, एंड पुट कर देंगे टी का वैल्यू तो क्या हो जाएगा माइनस, टी का वैल्यू क्या है कॉस एक्स है, तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस के पावर 4x/4 प्लस सी। तो ये मेरा 14 का आंसर हो गया। एंड 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x dx। तो हम लोग क्या जानते हैं, पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या होता है, पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो देन क्या पुट करते हैं, पुट कॉस एक्स, तो एक्स यहाँ पे 2x है, 2x ले लेंगे इजक्वल टू टी, एंड क्या हो जाएगा कॉस 2x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं माइनस साइन 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू डी एक्स इजक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमको सिर्फ चाहिए साइन 2x, तो क्या हो जाएगा साइन 2x डी एक्स इजक्वल टू माइनस डी टी बाय 2 हो जाएगा। एंड गिवन हमारा दिया क्या हुआ है, गिवन इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x dx। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x dx, एंड साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2x हो जाएगा इंटू साइन 2x dx। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या cos 2x इज इक्वल टू टी एंड साइन 2x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2। तो चलिए पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन 2x dx, साइन 2x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2। तो माइनस 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1/2 क्यों इसे किए बाहर, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो अब इसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है टी माइनस टी क्यूब बाई क्यूब प्लस सी हो जाएगा, एंड टी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टी हम लोग किसको माने थे कॉस 2x को, तो क्या हो जाएगा कॉस 2x माइनस कॉस क्यूब 2x बाई 3 प्लस सी। तो क्या करते हैं -1/2 है, इससे हम लोग गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस कॉस क्यूब 2x बाई 6 हो जाएगा प्लस सी। ये मेरा आंसर हो गया 15 का। एंड क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर 5x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो इसे क्या करते हैं, कॉस के पावर 5x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। तो हम लोग क्या सीखे थे कि पावर ऑफ कॉस एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो देन पुट क्या करते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो देखते हैं क्या है, पावर ऑफ कॉस एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो देन पुट क्या करते हैं हम साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एंड गिवन दिया हुआ क्या है मेरा, गिवन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर 5x बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले हम लोग इसे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर 5x, तो इसे हम लोग तोड़ना होगा। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना। तो अब क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। हम लोग पुट कर देते हैं किसका, तो साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन का
साइन हम लोग किसको माने, देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू टी एंड कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलिए पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन को हम लोग माने थे टी, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई इसका होल स्क्वायर है। अब आई में क्या है साइन, तो साइन की पावर क्या हो जाएगा टी का पावर स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ए क्या दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ देते, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टी का पावर 4 हो जाएगा बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, तो 1 बाई टी स्क्वायर अलग कर देते हैं, तो एंड क्या हो जाएगा 2 टी स्क्वायर कैंसिल, तो 2 बच गया प्लस टी के पावर 4 बाई टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बचेगा एंड डी टी। चलिए अब हम लोग इसे इंटीग्रेशन करते हैं। 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई टी माइनस 2 का 2t प्लस टी क्यू बाई क्यू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब हम लोग इसे टी का वैल्यू पुट करते हैं, तो टी का वैल्यू टी हम लोग किसको माने थे साइन एक्स को माने थे। चलिए पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स बाई क्यूब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब क्या हो जाएगा 1 बाय साइन एक्स, तो 1 बाय साइन एक्स, 1 बाय साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाय 3, क्या हो जाएगा सॉरी साइन क्यूब एक्स बाय 3 एंड क्या है 2 साइन एक्स प्लस सी। चलिए इसे हम लोग अरेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा सो ये हमारा प्लस में है, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स बाय 3 माइनस कॉसेक एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये 16 का सॉल्यूशन हो गया। एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर 7 ए एक्स इंटू साइन ए एक्स डी एक्स। तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्या देखे थे, ये कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, पावर ऑफ बोथ साइन ए एक्स एंड कॉस एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर। तो देन पुट क्या करते हैं हम लोग कॉस ए एक्स इज इक्वल टू टी। तो कॉस ए एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं माइनस साइन ए एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए साइन ए एक्स डी एक्स चाहिए, तो क्या साइन ए एक्स इंटू डी एक्स रहने देते हैं, बाकी को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस डी टी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना होगा, हमारा दिया हुआ क्या है गिवन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर 7x सॉरी ए एक्स इंटू साइन ए एक्स डी एक्स। हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस के पावर 7ax, तो कॉस ए एक्स इक्वल टू टी माने हैं, तो पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 7 इंटू साइन ए एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई ए है। चलिए क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय ए कॉन्स्टेंट बाहर कर दिए एंड क्या बच गया टी के पावर 7 डी टी बच गया माइनस 1 बाई। तो टी के पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टी के पावर 8 बाई 8 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड पुट कर देंगे टी का वैल्यू। तो टी हम लोग किसको माने कॉस ए एक्स को, तो क्या हो जाएगा 1 बाई ए इंटू कॉस 8 ए एक्स बाई 8 प्लस सी। अब क्या हो जाएगा कॉस 8 ए एक्स बाई 8 ए एंड माइनस हो जाएगा प्लस सी। 17 का आंसर ये है। एंड देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टफ है बट मैं आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसे लिख सकते हैं ना 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू इसे भी लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स का जानते हैं हम लोग फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं क्या है, तो 1 बाय
साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड क्या है 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला को भी याद कर लीजिएगा। एंड क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स का भी छोड़िए, सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर रहने देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। एंड क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला भी जानते हैं क्या होता है 1 बाय टेन स्क्वायर एक्स इंटू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एंड हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 19.4। चलिए आप स्क्रीन पे आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एंड हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 19.4। चलिए आप स्क्रीन पे आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एंड हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 19.4। चलिए आप स्क्रीन पे आते हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, चलिए फॉर्मूला इसका भी लिख देते हैं। क्या होता है कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाय टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस फॉर्मूला को भी आप याद कर लीजिएगा। एंड क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, इसे एलसीएम लेके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स एंड क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम लोग इसे क्या करते हैं लेट टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, तो टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं। तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। चलिए हम लोग पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाएगा टी प्लस 1 बाई यहाँ पे भी टी हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी से टी कैंसिल, तो क्या बच गया 1 बच जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी इंटू डी टी। एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है टी के रिस्पेक्ट में टी हो जाएगा प्लस 1 बाई टी का होता है लॉग टी हो जाएगा प्लस सी। तो हम लोग टी का वैल्यू पुट कर देंगे। टी हम लोग किसको माने थे टेन स्क्वायर को माने थे, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली टेन एक्स को मानेंगे हम लोग टी। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा तो टी का वैल्यू भी 10x हो जाएगा। तो मेरा आंसर। अब क्वेश्चन हम लोग 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है डी एक्स बाई साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 5x डी एक्स। इसमें भी सेम प्रोसेस है, तो क्या करेंगे 1 बाई साइन क्यूब एक्स इंटू 1 बाई कॉस की पावर 5x डी एक्स। सेम अप्लाई करते हैं यानी क्या हो जाएगा 1 बाय साइन क्यूब एक्स, इसका फॉर्मूला लोग जानते हैं कॉसेक क्यूब एक्स इंटू सेक की पावर 5x डी एक्स। इसका हम लोग फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख दिए थे। ठीक है, तो आप उससे देख के याद कर लीजिएगा। एंड इसे क्या करते हैं कॉसेक क्यूब एक्स को तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अब कॉसेक पावर सेक के पावर में 5 है, इसे भी तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू सेक एक्स डी एक्स। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू 2 बाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पे सेक स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको। एंड इसे क्या करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है, कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जानते हैं 1 बाई टेन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है साइन 2x, एंगल डबल हो जाता है एंड सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसे क्या करते हैं
इसे एलसीएम लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, बाई 2 साइन 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। एंड अब क्या करेंगे साइन 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई क्या है टेन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू 2 बाई साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेम चीज है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है ना, एंड टेन स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पे क्या 2 टेन स्क्वायर एक्स सॉरी 2 टेन एक्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10 क्यूब हो जाएगा ना 10 क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया एंड टेन स्क्वायर एक्स बाय क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 10 क्यूब एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 और टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 10 क्यूब एक्स हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग किसका वैल्यू निकालें तो dx बाई साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस के पावर 5x इक्वल टू हम लोग क्या निकाला है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब बाई 10 क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। तब लेट क्या मानते हैं 10x इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू टी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। नाउ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पुट करते हैं जहां जहां पे 10 है वहां पे हम लोग टी पुट कर देंगे एंड सेक स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो 10 की जगह पे क्या हो जाएगा 10 टी एंड क्यूब हो जाएगा एंड टी क्यूब हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt पुट कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन क्यूब एक्स सॉरी 1 प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब एक्स, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा टी की पावर 6 हो जाएगा सॉरी टी क्यूब, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस 3z सॉरी 3t स्क्वायर प्लस 3t की पावर 4 बाई क्या हो जाएगा टी क्यूब इंटू डी टी। तब इसे हम लोग अलग अलग कर देते हैं क्या हो जाएगा 1 बाई टी क्यूब प्लस टी के पावर 6 बाई टी के पावर 3 है तो क्या हो जाएगा टी के पावर 3 बचेगा प्लस 3 इंटू 1 बाई टी बचेगा प्लस 3 इंटू टी बच गया प्लस डी टी, तो 1 बाई टी क्यूब 1 बाई टी क्यूब, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई टी क्यूब का माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई टी स्क्वायर होता है प्लस टी क्यूब का क्या होता है टी के पावर 4 बाई 4 प्लस 3 लॉग ऑफ टी हो जाएगा प्लस 3 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब वो समझ में आ रहा ना, अगर समझ में आ रहा होगा तब वीडियो को लाइक बिना किए हुए नहीं जाइएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 इंटू टी का वैल्यू पुट करते हैं तो टी हम लोग किसको माने थे 10 को माने थे, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 के पावर 4x बाई 4 प्लस 3 लॉग ऑफ 10x प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड अब हम लोग इसे क्या करते हैं तो 1 बाई 2 एंड सॉरी 1 बाई 10 स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा इसे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, पहले इसे हम लोग एक जगह करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 पावर 4x बाई 4 लिख सकते हैं प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3 लॉग ऑफ 10x हो जाएगा ना एंड माइनस 1 बाई 2 10 स्क्वायर
एक्स प्लस क्या हो जाएगा, इसे अरेंज करके लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4 10 के पावर 4x प्लस 3/2 10 स्क्वायर x प्लस 3 log ऑफ 10x। ये मेरा आंसर हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x बाय साइन के पावर 6x इंटू dx। क्या हो जाएगा, साइन के पावर 4x बाय साइन के पावर 6x, क्या बचेगा 1 बाय साइन के पावर 6x dx। तो 1 बाय साइन के सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का भी हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यह है। एंड फर्स्ट हो गया, ठीक है। एंड 20 का सेकंड देखते हैं। 20 का सेकंड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x बाय कॉस के पावर 6x, सॉरी हाँ सही है, ठीक है, इंटू dx। क्या यहाँ पे सिर्फ cos x कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट 10x इज इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। आप सोच रहे होंगे कि 10x इज इक्वल टू टी हम क्यों पुट किए, तो हम लोग क्या जानते हैं, पावर ऑफ साइन एक्स इज 4, मतलब इवन, एंड कॉस एक्स के पावर में भी इवन रहता है। तो क्या करते हैं, विच आर नॉट ऑड, तो ये हमारा तो इवन है, तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं 10x इज इक्वल टू टी। अगर दोनों के पावर में इवन नंबर रहता है तो हम लोग 10 के पावर में पुट कर देते हैं, सॉरी 10x इज इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x बाय कॉस के पावर 6x, इसको लिख सकते हैं कॉस पावर 4x इंटू सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस के पावर 4x बाय कॉस के पावर 4x, सॉरी साइन के पावर 4x बाय कॉस के पावर 4x, तो इसे लिख सकते हैं 10 के पावर 4x इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बचा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू dx। क्या देख रहे हैं, 10x को हम लोग टी माने तो पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dt हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा 10 का पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 5/5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन कर दें। एंड 10 टी का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, 10 सो टी का वैल्यू 10 के पावर 5x बाय 5 प्लस सी। तो ये हमारा 20 का सेकंड आंसर हो गया। चलिए तो आज हम लोग 20 का सेकंड तक ही देखते हैं, एंड अगला वीडियो यानी कि 21 से हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं 20 से मतलब 21 से आगे जब भी वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं तब तक आपके तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तभी लाइक कीजिएगा, ठीक है, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।